आप अगर एक मांग पूछ रहे हो ना, क्योंकि आप ऐसी, जैसे ये धर्मेंद्र प्रधान का, ऐसी बहुत सारी मांगे करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप एक मांग पूछो तो वो है कि आपको अपनी जो मानसिक, मतलब जो सोच है गवर्नमेंट की, वो चेंज करनी होगी। सोच, उनकी सोच में दिक्कत है। उनकी सोच आजकल शिक्षा के प्रति है नहीं, इस वजह से उनको, मतलब एक इनके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला। वो फिर एक दूसरे मिनिस्टर को लाके एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे, किसी आदमी को लाके फिर से बना देंगे, दिक्कत फिर होगी, फिर ऐसी ही व्यवस्था चलेगी। लेकिन जब सरकार की इंटेंशन सही होगी लोगों के लिए, तब ये सिस्टम बदल सकता है। आपने एक बात पूछा तो मैं बता रहा हूँ, इंटेंशन, सोच, इंटेंशन, जो भी आप कह लो। और सरकार को अपनी जो ये प्रेजेंट टाइम की, केवल जब पॉलिटिक्स के, मतलब जब चुनाव होते हैं तब एक्टिव हो जाते हैं, केवल चुनाव के प्रति उनका ध्यान चलता है। वही ध्यान अगर वो शिक्षा की तरफ लगाएंगे तब जाके ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बंद होंगी। अदरवाइज वो एक इस्तीफा अभी बच्चे मांग रहे हैं, ये इन्होंने चेंज कर दिया, मिनिस्टर चेंज भी कर दिया, हालांकि करेंगे नहीं मुझे लगता है, ठीक है, उन्होंने चेंज भी कर दिया, उसके बाद भी वो आएगा, सिस्टम वैसा ही रहेगा। फिर पेपर लीक्स होंगे, फिर चीज़ें होंगी, फिर उनके ही आदमी इन्वॉल्व होंगे, तो वो अंदर नहीं जाने वाले। और ये बात सच है। अगर आप बताओ, आप नीट का पेपर लीक हुआ था, अगर आपका सिस्टम उसमें इन्वॉल्व ना होता, तो आज अगर अपोजिशन के आदमी होते उसमें, तो वो अंदर जा चुके होते अब तक, वो कितना भी बड़ा आदमी होता। लेकिन सरकार की बात है ना, हर सरकार की बात है, लेकिन हर सरकार में आइडियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर मान लो आप 2014 से पहले, आप यूपीए सरकार की बात कर लो, आपने दूसरी सरकार की बात बताई, आप 10 साल की उसकी जीडीपी ग्रोथ उठा के देख लेना और इनके 10 साल की जीडीपी ग्रोथ कंपेयर कर लेना, आपको उसकी ज़्यादा मिलेगी। और ये मतलब तथाकथित क्लेम करने वाले हमने जीडीपी में देश को कहाँ पहुँचा दिया, इनकी आपको 10 साल में कम मिलेगी, ठीक है। तो ये मत बोलिए हर सरकार में। कांग्रेस के टाइम में कम से कम ये तो नहीं था, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, कि जो है हिंदू मुस्लिम, वहाँ ये प्रोटेस्ट होते थे, उनकी बातों में, उनके कान में आवाज़ जाती थी, वो चेंज करते थे। ये अभी जंतर मंतर पे दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, कौन से उनकी कान में आवाज़ें घुस गई। वो एजुकेशन मिनिस्टर लेके अभी भी अपना वो क्या बोलते हैं, थाली की आरती लेके घुमा रहे हैं प्रधानमंत्री के लॉन्गेस्ट कार्यकाल के लिए। तो मतलब ये सब चेंज नहीं होने वाला। इनके अंदर घुस गया है घमंड कि हमें कोई हटा ही नहीं सकता। और बात सही भी, इनको कैसे कोई हटाएगा। आपने ईसीआई में 2 बंदे अपने बैठा रखे हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन जिसकी कुछ होना नहीं, आपने जुडिशरी के पावर को हटा ही दिया उसमें से। 3 बंदों के फार्मूले में पहले क्या होता था, पहले होता था कि एक जुडिशरी, मतलब सीजीआई होते थे, एक पीएम होते थे और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे ईसीआई के फॉर्मूले को चूज करने में। अब इन्होंने 2023 में अमेंडमेंट करके क्या कर दिया है कि यूनियन मिनिस्टर बैठा दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन कर दिया और एक पीएम। अब पीएम ही यूनियन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर को अब चूज करेंगे ना, 2 वोट उनकी हो गई, एक लीडर ऑफ अपोजिशन क्या कर लेगा उसमें। तो ईसीआई के अंदर आपने 2 बंदे अपने बैठा लें, तो कहाँ की डेमोक्रेसी, कहाँ का विश्वास, कहाँ का ये। तो उसके बाद मेन चीज़ है क्या, सत्ता को होल्ड करना, जनता का विश्वास डेमोक्रेसी से आता है। डेमोक्रेसी रूल ऑफ पीपल, आपने उसमें 2 बंदे अपने बैठा ले, कौन सा ट्रस्ट। आप हर जगह, आप कब एक्टिव होते हो, आप एक्टिव होते हो जब चुनाव होते हैं, तब आप एक्टिव होते हो। अदरवाइज शिक्षा, यूपीए गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने शिक्षा का जो बजट था उसमें 4.5% एलोकेट करती थी। अभी इनका एलोकेशन ऑफ बजट आधा कर दिया इन्होंने शिक्षा के अंदर। तो ये कौन सी चीज़ है, कौन सी अच्छी चीज़ की है इन्होंने। अभी यहीं पे अगर शिक्षा की जगह हिंदू मुस्लिम का खेल चल रहा होता, अभी आप देखते हैं भाजपा के सारे नेता यहीं पे लाइन लगाए, गाड़ी में खड़े होते, कहते वाह अब हम हिंदुओं को बचाने आए हैं। बस उनकी बुद्धि कब खुलती है, जब हिंदू मुस्लिम होता है, अदरवाइज उनकी बुद्धि नहीं खुलती है। और वो भी कौन सी हिंदू मुस्लिम, सेलेक्टिव हिंदू मुस्लिम। अगर उनकी पार्टी का बंदा है और वो हिंदू है तो उस पर कोई आँच नहीं आने वाली। अपोजिशन वाला हिंदू है तो उसको तो रगड़ के मारते हैं। तो ये सब सिलेक्टिविज्म है, इनका ध्यान शिक्षा की तरफ बिल्कुल नहीं है। अगर शिक्षा की तरफ ध्यान होता तो आज ये आप जो देख रहे हो ये आपको ना देखना पड़ता। मुझे नहीं लगता इस धरना का कोई असर पड़ने वाला, क्योंकि लोग घमंड में चूर हो रखे हैं। जो सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर वो पढ़े लिखे होते तब असर पड़ता। आपके सीएम, आप जिस प्रदेश में धरना चल रहा है उस प्रदेश के सीएम को उठा लीजिए, और जो पीएम देश के बने बैठे हैं उनको उठा लीजिए। कौन सी डिग्री है उनके पास, जो तथाकथित क्लेम करते हैं कि हम पढ़े लिखे। अगर वो पढ़े लिखे, मतलब ध्यान देते, अगर वो पढ़े लिखे होते, उन्होंने जीवन में मेहनत की होती, लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं की।
इस वजह से क्यों ध्यान देंगे? अगर उनका धंधा इसी हिंदू मुस्लिम से चल रहा है तो वो क्यों ध्यान देंगे आके? आप ये बताइए। अगर वोट ऐसे मिल जा रहे हैं फालतू के मुद्दों से, एजुकेशन पे ध्यान क्यों दिया जाएगा? तो बेसिकली हम सब यहाँ लोग इसलिए आए प्रोटेस्ट करने, ताकि इस प्रोटेस्ट के जरिए हम सरकार को ये बता सके, सरकार पर दबाव बना सके कि एजुकेशन सिस्टम को बेटर करो। 7 साल में 70 पेपर लीक हुए, इसका मतलब एजुकेशन मिनिस्टर कुछ सही नहीं कर रहे हैं। उनका रेजिग्नेशन अगर स्टूडेंट्स मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? सरकार अकाउंटेबिलिटी तो लेगी। हुआ है, हम ये कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित देश बना देंगे। विकसित देश युवा बनाएगा ना, और युवा को विकसित बनाने के लिए आपको एजुकेशन सिस्टम सही करना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम खराब है, युवा कभी विकसित हो ही नहीं सकता। सर कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि चाइना ने लगभग 2 करोड़ बच्चों का एग्जाम फुल तरीके से कंडक्ट करा दिया। अगर चाइना करा सकता तो हम क्यों नहीं करा सकते? आपको कंपेयर कराना है पाकिस्तान से वाई द फक कंपेयर फ्रॉम पाकिस्तान, वी शुड कंपेयर फ्रॉम चाइना ना। वो जो कर रहे हैं उनसे कुछ सीख के हम कुछ बेटर करें ना। देखिए 2 जगह धरना हो चुका है और अभी भी हमें कोई सुधार तो नहीं दिखा है। कुछ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने आके ऐसी बात नहीं बोली है। अब वो जो बात बोल के गए अभी कि हमें यहाँ पे हम सिर्फ अपने लिए आए हैं, तो हम किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये हमारा एजुकेशन मिनिस्टर के अगेंस्ट ही तो जा रहा है ना प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, सिस्टम के खिलाफ है कि आपकी कैसे इतनी सिक्योरिटी वीक थी कि हमारे पेपर लीक हुए हैं, और आगे आप हमको क्या अश्योरेंस देंगे कि हम पेपर देने जाएँ? क्योंकि ये तो भारत का फ्यूचर है ना। हम जनरेशन, हमारी जो जनरेशन है, जो हम सब लोग आगे अपेयर हो रहे हैं, हम लोग क्या सोच के बैठेंगे? तो बस मेरा यही मुद्दा है। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए आए हैं और किसी भी पार्टी के ब्लाइंड सपोर्टर्स नहीं हैं हम। ये बताइए कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं जी, और यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या क्या कहेंगे? जी लगातार पेपर लीक हो रहा है जैसे कि आपने कहा, और प्रोटेस्ट चल रहा है, तो शर्म की बात है कि इतना कहने के बाद भी इतना सीजेपी ने अभी अपना एजेंडा रिलीज़ किया है कि कॉम्पनसेशन एंड ऑल, एंड अभी हमें वास्तव में देखने को मिला है कि नीट का तो हुआ ही, एसएससी जीडी सीयूईटी एस्पिरेंट हुए हैं एंड ऐसा हुआ, एंड सीबीएसई 12th में भी लीक तो नहीं, बट काफ़ी बच्चों को अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फैक्शन नहीं थी। तो क्यों हो रहा है? जी ये जो पोर्टल्स वगैरह हैक कर ले रहे हैं लोग, सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही, जैसे कि हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, एआई का इतना हम देख रहे हैं, चैट जीपीटी भी नहीं है अब तो क्लॉड और सब आ गए हैं, बढ़ रही है, बट एट व्हाट कॉस्ट? हमें तो पेपर लीक दिख रहे हैं ना, हमें तो पोर्टल्स हैक होते हुए दिख रही हैं। इतनी जो अभी हमारी इस्टेब्लिश्ड जितनी हमारी टेक्नोलॉजी है, स्टिल हमें पेपर लीक्स दिख रहे हैं, हमें स्टिल वो लोग दिख रहे हैं पेपर लीक करते हुए जो कि जिनके पॉलिटिक्स में कॉन्टैक्ट्स थे, स्टिल उनकी इतनी हिम्मत हुई कि वो ऐसा करेंगे। जी प्रोटेस्ट पे देखते हुए थोड़ा तो उम्मीद है, बट 50-50 है मेरा तो कि सुधार होगा या नहीं। जी अगर हम जो एनटीए है जो कंडक्ट करवा रहा है वो गवर्नमेंट का ही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया में ही आता है, तो अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट गवर्नमेंट से लिंक हो रहा है ना। हम क्यों बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका ये राइट है कि वो बोले, कोई स्टेटमेंट रिलीज़ करें, कोई प्रॉपर एजेंडा रिलीज़ करें, ताकि जो नीट एस्पिरेंट्स हैं अभी फ्यूचर में जो नीट देंगे उनको थोड़ी सी तो तसल्ली मिले कि अरे हाँ हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ में है, हम 10 साल के, हम 20-30 सालों में हमें कुछ नहीं दिखेगा पेपर लीक जैसा। जी सिर्फ इस्तीफ़ा देने से कुछ नहीं होगा, हमें प्रॉपर गाइडलाइंस रिलीज़ करनी है, हमें जैसे कि मैंने बोला एक प्रॉपर आईटी टीम रखनी पड़ेगी जिससे कि ऐसा हमें कुछ ना दिखे।